सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल बासित साहब से अचानक कल मुलाकात हुई, शायद परसों हुई थी। कहने लगे हम आपके प्रोग्राम जनाब कनाडा कैलगरी में देखते हैं। बड़ी खुशी हुई। इनके वालिद मोहतरम भी साथ थे और फिर हमने एक पिक्चर भी बनाई। और आज दोबारा इनसे मैंने कहा पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, और मुलाकात भी दोबारा हुई है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ नया तो होना चाहिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल को। ये बताइए कि आप 10 साल तक इंडोनेशिया में रहे हैं। जी। हमारे देखने वालों को ज़रा थोड़ी-सी रहनुमाई करें, जो लोग इंडोनेशिया जाके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको बताइए कि वहाँ के हालात कैसे थे, ज़िंदगी का म्यार कैसा है और पाकिस्तान और इंडोनेशिया की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? वहाँ पर ज़िंदगी बहुत अच्छी है अगर आप बिज़नेस करना चाहें। जॉब के लिहाज से जॉब तो इतनी नहीं मतलब फॉरेनर्स को मिलती। तो ऑयल एंड गैस की जॉब है वो बड़े हाई लेवल पे हो जाती है। अगर बिज़नेस कोई करना चाहे किसी किस्म का भी, जैसे मेरा है, मैं वहाँ पर किसी के साथ करता था काम, जिसका करता था फर्नीचर का था। इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पर फर्नीचर बनते हैं जावा सेंट्रल जावा में। जी। उसका शहर है जपारा। जी। वो सबको पता है कि वहाँ से ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं फर्नीचर। तो मैं 5 साल वहाँ पर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जकार्ता आ गया। जकार्ता में मैंने फिर वो कारपेट का बिजनेस किया अपने बॉस के साथ। जी। तो कारपेट का करता था। इस तरह के बिजनेस लोग कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है इस तरह की। अच्छा, एक और चीज़ बताइए जो बड़ी अहम है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कोई यूरोप से पैसा लेके जाए कारोबार के लिए तो बाद में बेचारा रोता आता है। वहाँ भी ऐसे के हालात ही हैं? वो कौम कैसी है? ईमानदार है हमारी निस्बत या हमारे से भी गे गुज़रे है? नहीं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ पर किसी से कोई बात नहीं देखी। वो मुल्क भी मल्टीकल्चरल है। जैसे यहाँ कनाडा, यूके में मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी इस तरह ही है। वो लोग सिंसियर हैं। वो लोग, अगर हम उनके साथ सिंसियर होंगे तो वो सिंसियर हैं। मोस्टली तो वो अपने लोगों के साथ सिंसियर होते हैं ज़्यादा, पाकिस्तान और बाकी लोगों की तरह। लेकिन अगर आप उनके साथ सिंसियर हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं। वहाँ की पुलिस वगैरह का रवैया, जो इदारे हैं, थोड़ा-सा वो बताएँ कि कैसा है पब्लिक के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। पुलिस का, गवर्नमेंट के जो इदारे थे, इमिग्रेशन का, बहुत ताउन करने वाले लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। तो आप फैमिली के साथ वहाँ पे रहे हैं? पहले मैं अकेला था, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने वाइफ को वहाँ पर बुला लिया। उस वक़्त तो बहुत ईज़ी प्रोसेस था मेरा, तो जल्दी हो गया था। अच्छा, ये किस सन की बात है जब आप वहाँ पे इंडोनेशिया में रहे? मैं दिसंबर 98 में गया था वहाँ पर। अच्छा, तो 10 साल वहाँ ज़िंदगी गुज़ारेंगे। वहाँ के जो पेपरी कार्रवाई है, वो थोड़ी-सी बताएँ उस वक़्त क्या थी? पासपोर्ट वगैरह वहाँ का भी लोगों को मिल जाता है? मिल जाता है। 5 साल के बाद वो ऑफ़र करते हैं। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की थी कि आप यहाँ की सिटीज़नशिप ले लें, लेकिन मैंने नहीं ली थी उस वक़्त। नहीं तो क्या वजह, क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं यूरोप आना चाहता था। अच्छा, हाँ जी। तो यूरोप तो आप फिर नहीं आए, पहुँच तो कैलगरी गए आप। तो कैलगरी वो यूरोप में ही हो जाता है ना, है तो बाहर का कनाडा। कनाडा आ गए ना। नहीं, हाँ मैंने जी, वैसे तो कहा। ये इस वक़्त यूके आ गए देखिए सैर करने यूरोप में। पहली दफ़ा यूके आए? नहीं, मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब 10 साल वहाँ पे जो ज़िंदगी गुज़ारी, हमारे पाकिस्तानी शादी भी कर लेते हैं वहाँ जाके। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ पर करनी हो तो ईज़िली हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। फौरी तौर पे। हाँ जी। और ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम, ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। वैसे हाँ जी। मज़हबी लिहाज से कैसे लोग? वो बहुत मज़हबी हैं। वो नमाज़ों के पाबंद, कुरान शरीफ के पाबंद। वो इवन के वो लड़कियाँ उनकी है जो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल काम पे रिबाट पे पहने होते हैं आधे कपड़े। इवन के वो नमाज़ पढ़ने जाती हैं, वक़्त पे उन्होंने नमाज़ पढ़नी है तो पूरा लिबास पहन के जाती हैं वो, अच्छा, अबाया की एक और चीज़ तरह। बताइए कि वहाँ पे क्राइम वगैरह की क्या हालात है? इतना अरसा आप रहे, या कोई सब खैरियत रही हाँ हमेशा? जी, उस वक़्त तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे क्राइम थे, मतलब क्राइम हर जगह पे होते हैं, लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज़ से बहुत कम, बहुत कम पाकिस्तानी है। काफ़ी तादाद में वहाँ पे? पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन इंडियन हैं काफ़ी, वो वहाँ की पैदाइशी है। जैसे मोस्टली। इंडियन हर जगह पे ज़्यादा है। ये आप थाईलैंड देख लें, हाँ जहाँ भी देख लें, जी, इंडियन ही भरे पड़े हैं हर जी। जगह पे। तो आपको ये जैसे आप वहाँ पे पहुँचे तो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? कोई नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। को खाना खाना-पीना क्या था वहाँ? खाना वहाँ पर फ्रूट, फ्रेश फ्रूट मिलता है, हुँ। जूस वगैरह फ्रेश मिलते हैं, हर चीज़ फ्रेश है। खाने उनके लोकल होते हैं, जैसे हमारे स्पाइसी मतलब मसाले वाले लेकिन खाने होते हैं। पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती खाने-पीने की? पाकिस्तानी उस वक़्त बहुत कम मिलती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद 10 साल ज़िंदगी के वहाँ गुज़ारने के बाद फिर आप कहाँ गए जनाब, पाकिस्तान? मैं यहाँ पर आया कनाडा।
अच्छा, वहां से इंडोनेशिया से वहाँ से इंडोनेशिया से फैमिली के साथ? फैमिली के साथ में आ गया था। अच्छा, तो हाँ। फिर कितने साल हो गए कनाडा में? कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह हो गए अब 15 साल तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का कैनेडियन सिटीजन हूँ। हम्म। शुक्र है। हाँ जी। तो क्या हालात है कैलगरी के? सुना वहां भी प्रॉपर्टी वगैरह बड़ी महंगी है, प्राइसें काफी ऊपर गई हुई हैं। कैलगरी में पहले तो ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी जैसे है। तो जब से कोविड आया, कोविड से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो जो बड़े बड़े शहर से जैसे टोरंटो और वैंकूवर, तो वहां से लोगों ने फिर घर बेच के तो यहाँ पर एक दो दो तीन तीन घर ले लिए कैश पे। यहाँ तो कैलगरी हाँ जी, तो उसकी वजह से फिर आपको पता है, फिर जब जो लोगों की जेन होता है वो फिर उन्होंने प्राइस रेज कर दिया, अप कर दिया। अच्छा, तो एक और चीज बताइए कि आप वहाँ पे अपना कोई बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो वैसे आते जाते रहते हैं पाकिस्तान, यहाँ इंग्लैंड वगैरह चक्कर चुक्कर लगता रहता है? हाँ जी, सैर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटिव मेरी सिस्टर रहती हैं यहाँ पर, 2 सिस्टर्स हैं, एक यहाँ पर एक बर्मिंघम में। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा चक्कर है यूके में। पाकिस्तान भी 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। और फिर कनाडा से इंडोनेशिया का कोई चक्कर भी लगा? वो अभी नहीं भूले तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ की लैंग्वेज भी आती है, सब कुछ होता है। तो दोस्त हैं वहाँ पर, फैमिली की तरह ही, फैमिली फ्रेंड्स की तरह, वो भी कहते हैं आओ, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो है कि जाएंगे आप हाँ इंडोनेशिया? इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान की भी याद आती कभी? बिल्कुल आती है, अपना मुल्क है, पैदाइश वहाँ की है, कराची की मेरी पैदाइश है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती? कराची तो आजकल वो पानी आया हुआ है। हाँ जी, बस वो अल्लाह ताला का ये भी है, अजाब भी है उनके, उन लोगों के ऊपर जो उनके हैं काम इस वजह से। वो तो कराची में एक बड़ी तेजी से वहाँ पे लोग जो है मेरा गर्क हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। बिल्कुल, बस दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए भी, हम लोग दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला तो उनको कबूल क्यों नहीं हो रही फिर कोई दुआ कर? क्योंकि अमाल जैसे अमाल हो गए उस तरह के फिर होता है। ऐसा ये इंटरव्यू सर का लिया है, कोई तैयारी नहीं थी, मैंने कहा गपशप भी होगी। ये बताइए कि अब इंग्लैंड सैर सुर की, सेंट्रल लंदन गए? सेंट्रल में पहले फिरा हूँ सर, अब तो मतलब पैदल, बल्कि यहाँ मेरे रिलेटिव जो रहते हैं और वो कहते हैं उतना लंदन हमने नहीं देखा जितना आपने देख लिया। जिस तरह मुझे मैंने मेहमान को सुलह मार ली, मैंने कहा कोई मेरे लिए खिदमत हो, कहता है मुझे लंदन दिखा दो। मैं कहा यार तो मैं भी नहीं देख रहा था। नहीं, मैं तो वो बैग पकड़ता था, बिस्कुट, पानी की बोतल और बिस्किट ये कोने से ले लेता था। अच्छा। मैं पैदल निकल जाता था फिर अंडरग्राउंड ट्रेन। कनाडा भी किसी और शहर की सैर सुर की? बहुत बड़ा कनाडा। हाँ जी, तो टोरंटो गए हैं, सस्काटून गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैलगरी रहने की खास वजह, ज्यादा लोग तो टोरंटो की तरफ रुझान नहीं करते? वो बड़ा शहर है इस वजह से वहां पर रहते हैं, वहां पर मौसम भी सही। कैलगरी का आपने सुना हो, कैलगरी सर्दी भी बहुत होती है। मैं भी मॉन्ट्रियल रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं 2 माह रहा था, इतनी बर्फ थी, मैं भाग गया वापस। मैं यार ये किस मुसीबत में पड़ गया। हाँ नहीं, हम लोग तो फिर यूज टू हो जाते हैं वहां पर रह के ना, -50 तक जाता है वहां पर। बहुत सर्दी थी, मैं तो सर्दी से भागा। हाँ जी, नहीं, वो यूज टू हो जाता है। हालात मेरे थे। वो भी एक एडवेंचर होता है, अलग एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बनाया बड़ी मुसीबत बन गई थी, मैं निकलो यहाँ से। अच्छा, तो अब हमारा चैनल आप देखते हैं वहाँ पे, नाइनब्रदर्स टीवी? बिल्कुल रूटीन से देखते हैं। कैसे प्रोग्राम है जरा बिल्कुल ऐसे ही बताएं। मैंने नहीं आपको कहा कि आपने तारीफ कर। हाँ जी, नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आप बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें, सोशली इन्फॉर्मेशन, मजहबी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की, मतलब उसमें ग्लोबली होती है, जैसे न्यूज होते हैं, बाकी न्यूज चैनल है। तो आपने कभी देखा था कि आप भी नाइनब्रदर्स टीवी पे आ जाएंगे? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बहनोई हैं तो वो उनका एक दफा आपने इंटरव्यू लिया था। हाँ जी, इनके बहनोई अचानक बाहर मिले। हुआ ये, अब मैं बताता हुआ ये कि वो बाहर मिले तो वो कहने लगे कि मुबारक साहब मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं तो उनका इंटरव्यू लेना, तो मैं गाड़ी खोलो जी। तो इन्हीं की गाड़ी में, इन्हीं के ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में बैठ के, क्योंकि हम तो हर वक्त तैयार होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ। मैंने राडो घड़ी बांधी हुई पाकिस्तान गया, नहीं सॉरी जर्मनी। तो एक बंदा राडो देख के कहता है ये बेचनी है? मैंने कहा बेच देते, पुरानी बात। तो कहता है इसका आपने 400 यूरो मार्क लेना। मैं कहा लाओ। कहता ये असली नहीं, डर गया ना वो। तो हम है असली थी मगर वो डर गया है, क्योंकि हम तो ज़हनी तौर पे तैयार होते, कोई कुछ किए चलो जी, जिस तरह अभी इन्होंने कहा इंटरव्यू लेना, मैंने कहा आजो जी। ये परेशान हो गए, कहते अभी इंटरव्यू? मैं कहा हाँ जी, दोबारा पता नहीं कब आपके पास टाइम हो। कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? बस मैसेज यही है कि अमन और सलामती का मैसेज है, और नाइन ब्रदर्स का चैनल देखते रहें, इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें इनके चैनल को। तो आपको अपने देखने वालों को भी कोई मैसेज दे दे। बस सलाम है और दुआ की दरखास्त है सबके लिए। इंडोनेशिया में भी हमारा चैनल देखते हैं, यहाँ भी
हाँ। लोग देखते हैं कैलगरी, अमेरिका, कनाडा, तो जाहिर है आपके दोस्त जो है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। शुक्रिया आपका, अपना मुबारक ख्याल हो। रखें, अल्लाह, इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह, अब तो आप इंशाल्लाह। हमारे हम साहेब ही हैं, पास पास ही हैं। हाँ जी। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 99,500 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। 500 अगर और करेंगे तो फिर हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।